जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एयर बलून से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे आती है उनको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जिसमें हमें दे रखा है कि कोई दो एयर बलून है ए और बी, जहां पर आपकी जो एयर बलून ए है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ये आपकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी। ठीक है। हमारा जो एयर बलून बी है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, परंतु जो बलून बी है उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? वो है ए के रिस्पेक्ट में। यानी कि ए में खड़ा कोई व्यक्ति है, वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि बी की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड, और कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बलून बी है उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? देखो, हमने अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर सीखा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद। ठीक है। इसी प्रकार से हमें कैलकुलेट करना होता था, अगर बी का ए के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी, तो वो किसके बराबर होता था? हमारा जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारा बलून है उसकी ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा। क्या आएगा अपना? हमारा आ जाएगा जो वेलोसिटी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारा 5। डायरेक्शन कौन सी है? अगर ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मानते हैं, तो ये वाली डायरेक्शन अपनी क्या आ जाएगी? नेगेटिव वाई डायरेक्शन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा अपना 5 माइनस जे केप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बलून के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है हमें नहीं पता, माइनस ऑफ जो हमारा बलून ए है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? 10 है। तो 10 को रख दीजिएगा। 10 को रखते हैं। डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो इसलिए मैं इसको जे केप लगा के लिखूंगा। ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो, इसको हम जो ये वाली टर्म है इसको बराबर किधर वाली साइड ले जाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वी बी जी, यानी कि जो बलून बी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 जे माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है। तो इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा इसकी वैल्यू 5 जे। तो यानी कि जो ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो बलून बी है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 5 जे। ठीक है, 5 जे, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाते हुए दिखाई देगा। दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि कोई भी विंड है वो चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वाई डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन है वो मैं मान लेता हूँ वाई डायरेक्शन। ठीक है। हमारा जो बैलून है वो भी उड़ के जा रहा है कौन सी? वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन में उड़कर जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर विंड की जो बलून के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि बलून में कोई खड़ा व्यक्ति है वो देखता है कि जो हवा है वो कोई भी आपके उसके पास में हवा को नापने वाला यंत्र है उसमें देखता है कि विंड है वो वाई डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और जो बलून है बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड की। ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जो हमारा एयर है, यानी कि जो विंड है, विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो कितनी है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जो विंड है, विंड की बलून के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? जो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो, एक चीज और फॉर्मूला में बता देता हूँ। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा होता कि जो अपना बलून है, बलून की विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी रखी होती, तो उसे हम किस तरह से देखते? वेलोसिटी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा। क्या आ जाएगा आपका? जो विंड की बलून के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? ये अपना है 5। डायरेक्शन कौन सा है? ये आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको जे कैप लगा के लिखूंगा। फिर अपना जो विंड है, विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करना है। बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? ये आपका 3 मीटर पर सेकंड है। डायरेक्शन कौन से? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, इसलिए मैं इसे पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो यहाँ से आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा? जो विंड है, विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है? ये आ जाएगा 8 जे। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो बलून है, बलून जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये आपको वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है? ये दे रखी है जो अपना बलून है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है। हवा चल रही है अपना जो क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ कोई 37 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए चल रही है। तो यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि जो विंड है, विंड की अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वो दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड। और हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जो अपना बलून है या फिर मान लीजिए एयर है, एयर की बलून के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किस तरह से सोल्व करेंगे इसको? तो देखो, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो विंड है, विंड के दो घटक बनेंगे अपने पास में। एक तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अपना, और देखो इस साइड कितना आ गया? देखो वी ए जी है ना। पहले चलो जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। वी ए जी किसके बराबर होगा? कोस 37 डिग्री। और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा? वी ए जी साइन 37 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? वी ए जी की वैल्यू कितनी है? 4। कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5।
4/5। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 12/5, यहाँ पर आ जाएगा 16/5। ठीक है, यूनिट इनकी आ गई मीटर पर सेकंड में और यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ जो अपना एयर या जो विंड है उसकी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो किसके बराबर आ जाएगी, इसका एक तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और उसका यूनिट वेक्टर प्लस वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट प्लस जे कैप। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 16/5 आई कैप प्लस बाई 5 जे। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ जो एयर विद रिस्पेक्ट टू बलून कितनी हो जाएगी, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ और कुछ नहीं करना। वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जो एयर है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है 16/5 आई कैप प्लस बाई 5 जे कैप। और यहाँ पर अपनी रखेंगे, ये देखो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना, जो बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो इसलिए मैं इसे माइनस लगा के लिखूंगा और यहाँ पर माइनस जे लिखेंगे तो माइनस जे के साथ वाला माइनस वो आगे आएगा तो ये प्लस जे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से सोल्व करके देखोगे तो अपने पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अपना आ जाएगा 60 आई कैप प्लस 2 जे आई 5। ठीक है, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो अपना बलून है बलून की एयर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है, बलून की एयर के रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाती है, बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी माइनस ऑफ जो अपना वेलोसिटी ऑफ बलून जो एयर एयर है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, तो बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर 10 जे है, कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर माइनस 10 जे आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ ये वाली जो वी ए जी की वैल्यू जो उन्होंने निकाली है वो सारा सारा माइनस के साथ आ जाएगा, ये वाला वैल्यू है ये माइनस सिंबल के साथ आ जाएगा। तो माइनस ऑफ 16/5 आई कैप माइनस ऑफ 12/5 जे कैप। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा अपने पास ओवरऑल जो। ठीक है, इसे आप खुद से सोल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी विंड है वो चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कौन सी, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, उसमें आपका एयर बलून है वो जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और ये दोनों ही वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ये आपकी दे रखी है बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और ये आपको वेलोसिटी दे रखी है जो एयर विंड है विंड की बलून की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। और आपसे पूछ ली जाएगी वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, यानी कि ग्राउंड पे खड़ा कोई व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में जो हवा चल रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बलून वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले विंड की अपने बलून के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये से अपना प्लस आई कैप लगा के लिखेंगे इसको। और अपना विंड है विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अपना बलून है बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये है 10, डायरेक्शन कौन सी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसलिए मैं इसको माइनस लगा के लिखूंगा। ये माइनस है आगे जाके इधर प्लस बना देगा इसको, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस के साथ। ठीक है, अब विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, तो ये वाली वैल्यू है बराबर किधर वाली साइड जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये 5i माइनस ऑफ 10i, एक ओवरऑल अपने पास में कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 5i। ठीक है, तो जो ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो विंड है विंड की कौन सी डायरेक्शन होगी, विंड की डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई भी एक एयर बलून है जो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, उस एयर बलून से एक बम है उसको नीचे की तरफ अपने ड्रॉप कर देते हैं जिसकी रफ्तार है अपना 3 मीटर पर सेकंड, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ग्राउंड पे खड़ा कोई व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट के अंदर उस जो बम है उस बम की वेलोसिटी क्या होने वाली है, उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, ये जो वेलोसिटी ऑफ बलून है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये कितनी दे रखी है 4, डायरेक्शन कौन सी है नेगेटिव वाई डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको माइनस आई कैप लगा के लिखेंगे। यहाँ पर ये जो बॉम्ब है उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको इसके बलून के रिस्पेक्ट में, तो बॉम्ब को भी बी से डिनोट कर रहा हूँ और बलून है उसको मैं पी डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये कितनी है
3 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन कौन से, नेगेटिव आई डायरेक्शन, इसलिए इसको माइनस जे कैप लगा के लिखते हैं। हमें कैलकुलेट करना है जो हमारा बम है, बम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है। तो कैसे कैलकुलेट, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना था। यहाँ पर हम उन्होंने क्या लिया, बी डैश तो लिया है बलून का, ठीक है, और बी ले रखा है बम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू बलून, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा जो बॉम्ब की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ हमारा जो बलून है, बलून की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो यहाँ पर अपना बॉम्ब की बलून के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, वो अपना है माइनस ऑफ 3 जे है। और इसके बाद हमारा जो बॉम्ब है, बॉम्ब की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। जो हमारा बलून है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये अपना है 4 माइनस आई कैप है। तो ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो अब इसको बराबर की इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ब्लू जो अपना बॉम्ब है, बॉम्ब की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 जे माइनस 4 आई कैप। तो यहाँ से ओवरऑल हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है वो बॉम्ब है, बॉम्ब की वेलोसिटी किस तरह से दिखेगा, वेलोसिटी की उसके बॉम्ब के दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट तो आएगा अपना, देखो ये वाला कंपोनेंट है, ये आई कैप है। एक तो कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में कितना, 4 आई कैप। और एक इसका कंपोनेंट बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कितना है 3 जे। ओवरऑल इसकी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस तरह। एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जो बॉम्ब है ग्राउंड के ऊपर आएगा, वो डायरेक्ट है, सीधा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक एयर बलून है जो कि जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है जो हमारा बलून है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है। तभी क्या है कि इस बलून से कोई एक बॉम्ब है उसको फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिरवाया जाता है। तो जब भी कोई किसी चीज़ को हम स्वतंत्रता पूर्वक गिरवाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब है वो हो जाएगी अपना, बॉम्ब को स्मॉल बी से लिख लेते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0, ठीक है। कोई भी चीज को फ्रीली आप जब ड्रॉप करोगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने समय पश्चात है ये बॉम्ब है इस स्टेशन के ऊपर जाके टकराएगा, तो आपसे टाइम पूछ लिया, ठीक है। सेकंड चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है कि बॉम्ब को जब फ्री ड्रॉप करेंगे, जब ये स्टेशन के ऊपर टकराएगा तो उस टकराते समय उस बॉम्ब की वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब जब ये अपना स्टेशन के साथ टकराएगा। तो दोनों ही चीजें 1 बाई 1 देख लेते हैं। तो इसको आप है समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा क्या है, एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपके पास में बन रहे हैं। आपने देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी हाइट एच से किसी भी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो उसमें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आता है, कौन सा, जो अपना क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, वो कितना आता है अपना 2 मीटर पर सेकंड दे रखा आपने को, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। और ये किस तरह से मोशन करेगा, ये इस तरह से मोशन करते हुए जाएगा और जाने के बाद अपना जो भी स्टेशन है स्टेशन के साथ टकराएगा। देखिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, ये हमारा बॉम्ब है, ठीक है। इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे के। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉम्ब की, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, इनिशियल 0, ठीक है। एक इसमें क्षैतिज घटक और आएगा, इसका किस वजह से आएगा, ये बलून की वेलोसिटी की वजह से आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग बलून की वेलोसिटी की वजह से है। इसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, ये कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें पहले हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे फिर वाई डायरेक्शन में लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको एक्स डायरेक्शन के लिए अगर देखें, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, ये 30 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में ले रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहा है, इसलिए मैं इसको माइनस चिन्ह के साथ लगा के लिखूंगा, इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी है 2, तो इसको 2 लिखेंगे, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है t, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, ये एक्सीलरेशन है, ये तो वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है 0, तो ये बाकी की टर्म आ गई अपना 0। तो यहाँ से अपना t है वो कितना आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30/2, ये आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15 सेकंड के बाद जो ये हमारा बॉम्ब है वो जाके इस स्टेशन के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कि अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी अपनी बॉम्ब की है वो 0 है तो ग्राउंड पे टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब ये बैलून है जब अपने स्टेशन के साथ टकराएगा तो टकराते समय इसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, तो देखो जब भी ये बैलून है इसके साथ टकराएगा तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस तरह से जाएगा और स्टेशन के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। जब ये टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यहाँ पर बनेंगे, एक कंपोनेंट तो अपना होगा इसका क्षैतिज दिशा के अंदर और एक होगा अपना इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा में जो कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कितना रहेगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट कितना है वो हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है।
ठीक है, कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो हमने अपनी लास्ट जो क्लासेज है उसमें सीखा है कि देखो वाई डायरेक्शन के अंदर स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, जो अपना बॉम्ब है उसकी, बॉम्ब की वाई डायरेक्शन में जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी, 0। बॉम्ब की वाई डायरेक्शन के अंदर एंड वेलोसिटी कितनी है, v। ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, हम लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, वाई डायरेक्शन में इसलिए से कितना है, g लग रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो a की वैल्यू कितनी है, -g, यानी कि यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, t की वैल्यू कितनी है, 15। तो यहाँ से अपने पास में आ गया 150। यहाँ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि जब ये ग्राउंड के साथ बॉम्ब टकराएगा तो उसकी जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो बॉम्ब है, बॉम्ब की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आ गया इधर वाली डायरेक्शन में, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 माइनस आई कैप। और एक कंपोनेंट आ गया अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है 150 माइनस जे कैप। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना जानते हो, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर काफी सारी वीडियो में हम सीख चुके हैं। देखो रिजल्टेंट कोई भी दो वेक्टर्स है उनका हम किस तरह से सोल्व करते हैं। अगर दो वेक्टर मान लेते हैं, ये मान लो p वेक्टर है आपका और ये है आपका q वेक्टर है, रिजल्टेंट जो r वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अगर वो 90 डिग्री पर है एक दूसरे के साथ, तो बराबर होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आ जाएगी आपकी बॉम्ब की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर, वो आ जाएगी आपकी 2 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर। इसको आप सोल्व करके देखिएगा अपने हिसाब से, तो फाइनली जो भी आएगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रहने चाहिए, आपको रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो वन डायमेंशन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करके देखिएगा। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिएगा, उसको सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।